Hello dear students, I welcome you all on my YouTube channel Bhavesh Sir Physics. In this lecture we will learn how to derive equations of motion without using graph. Okay, so let's start this lecture. So first thing जो आपको ध्यान रखनी है, पहली बात ये है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो होती है वो ओनली एप्लीकेबल होती है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है? ऐसा मोशन जिसमें कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो. ड्यूरिंग अ एंटायर मोशन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है बॉडी का, तो हम कहेंगे कि जो उसका मोशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है. ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, ये बॉडी मूव कर रही है 1 से लेके 2 तक. ठीक है, तो 1 से लेके 2 तक जब ये मूव कर रही है तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है. ठीक है, और ये एक्सेलरेशन हमने मान लिया a. ठीक है, आगे देखते हैं कि जो 1 पॉइंट है वहां पर पहली जो इसकी पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन पर जो इसकी वेलोसिटी है वो है u. तो इसको तो हम बोल देंगे इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर अपॉन सेकेंड. टाइम यहाँ पर हमने ले लिया t1 = 0 सेकेंड. फिर देखते हैं सेकंड पोजीशन इसकी जो है, सेकंड पोजीशन पे जो वेलोसिटी है उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी. और फाइनल वेलोसिटी की भी जो यूनिट है वेलोसिटी की, हम क्या ले रहे हैं? मीटर अपॉन सेकंड. ठीक है, यहाँ पर जो टाइम है वो टाइम कितना है? t2 = t सेकंड. t सेकंड हमने टाइम ले लिया. तो अगर हम टाइम इंटरवल देखें तो टाइम इंटरवल कैसे निकालेंगे? t2 - t1. तो t2 - t1 आप करोगे तो टाइम इंटरवल कितना आ जाएगा इसका? t सेकंड. ठीक है, आगे देखते हैं s क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम इंटरवल t. t जो टाइम इंटरवल है इसका, t टाइम इंटरवल में इस बॉडी ने जितनी डिस्टेंस कवर करी है वो डिस्टेंस कितनी है? s. इसको हमने किस में ले लिया? मीटर में. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट टू डिराइव अ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आप डिराइव करते हैं, यहां लिख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं एक्सेलरेशन का. और एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल. ठीक है, एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल. अब चेंज इन वेलोसिटी हम देख लेते हैं. तो देखो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v. यानी अगर हम फॉर्मूला लिखें तो ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल. ठीक है, ये फॉर्मूला होगा डिवाइड बाय टाइम इंटरवल. तो आप देखें आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है. तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है v. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है u. और टाइम इंटरवल की बात करें तो टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा अपना? t2 - t1. ये हमारा टाइम इंटरवल है. तो आप देखें तो v - u डिवाइड बाय t2 की वैल्यू है t -0. तो यहां से आपके पास आ जाएगा v - u by t. ओके, सो a = v - u by t. इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं हम. आप इसको अरेंज करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी v = u + at. तो ये जो v = u + at आया है, ये होती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, एक बार और आपको रिवाइज करा देते हैं. एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल. ठीक है, अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल कर दिया हमने. फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v है. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है. सो v - u. और टाइम इंटरवल आपको निकालना है तो t2 - t1 कर दो आप. t2 - t1. ठीक है, अब t2 देख लें आप. t2 कितना है आपके पास? t है. t1 कितना है? 0 सेकंड है. तो t - 0 कर दिया तो t आ गया. आप इसको अरेंज करो इक्वेशन को तो आपके पास आ जाएगा v = u + at. तो ये हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या आ गई? v = u + at. ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं हम किस तरह से डिराइव होगी. तो यहां पर हम लिख देते हैं सेकंड. सो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम क्या लिखते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल by a body in time interval
इन टाइम इंटरवल टी। टाइम इंटरवल आप जानते हैं, मैंने आपको बता दिया t2 माइनस t1 करेंगे आप, तो t2 माइनस t1 करोगे तो टाइम इंटरवल कितना आ जाएगा t। ठीक है, अब आप ये ध्यान रखना यहाँ पर कि यहाँ पर टाइम इंटरवल दिया हुआ है आपको, तो जब भी टाइम इंटरवल होता है, तो टाइम इंटरवल जब भी होता है तो हम जो वेलोसिटी लेते हैं कौन सी लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन टाइम इंटरवल t, तो वो कितना है आपका s, तो यहाँ पर आ जाएगा s। ठीक है, यहाँ पर आ गया s। ठीक है, और वेलोसिटी की जगह आप क्या लिखोगे यहाँ पर, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, और टाइम इंटरवल कितना है आपका t। ठीक है, फॉर्मूला हमने कौन सा अप्लाई करा है, यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जब आप अप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, और स्पीड आपको लेनी है एवरेज। ठीक है, सो एवरेज इनटू टाइम जो है टाइम इंटरवल आ जाएगा आपका, तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। अच्छा, वेलोसिटी और स्पीड में आप कंफ्यूज मत होना, बिकॉज जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड प्लस डायरेक्शन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो अगर आप वेलोसिटी के ओनली मैग्नीट्यूड की बात करें तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ये एवरेज वेलोसिटी ले लिया, और टाइम इंटरवल आपका हो गया t। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, आपको फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आपको दी हुई है, तो इनका सम करके 2 का डिवाइड कर देते हैं, इस तरह से आपके पास एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज कैसे आएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, और टाइम इंटरवल आ जाएगा आपके पास t। तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिलेगी, इस इक्वेशन को हम कर देते हैं कैपिटल ए। ठीक है, ये इक्वेशन हमें थर्ड जो हम इक्वेशन डिराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें भी काम आएगी, इसलिए हमने इसको एक नंबर दे दिया, ए कर दिया इसको। ठीक है, अब आप यहां पर देखें, इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं। जो v है, v की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 से v इज इक्वल टू कितना है अपने पास, u प्लस ए टी, तो आप रखो ये u हो गया, v की वैल्यू रख दो आप u प्लस ए टी। ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, और बाहर आपके पास t है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये u और ये u दोनों मिलकर हो जाएंगे 2u, तो ये हो गया आपके पास 2u प्लस ए टी। अब ये जो 2 है इसको सेपरेट कर दो, इसके साथ भी और इसके साथ, और बाहर आपका t हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो आप। ठीक है, आगे हम देखते हैं, इस t को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, जिसको हम बोलेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको अलग से, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से डिराइव करते हैं। बहुत सिंपल है, आपको लिखना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन टाइम इंटरवल t। तो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के रेफरेंस से हम लिख रहे हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है बॉडी ने इन टाइम इंटरवल t, वो क्या होगा, v एवरेज इनटू t। t यहाँ पर क्या है, टाइम इंटरवल है। ठीक है, तो v एवरेज कैसे निकालोगे, आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी गिवन है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या करेंगे, इसका सम करके 2 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन, इक्वेशन ए। ओके, आगे हम क्या करेंगे, जो v की वैल्यू है, v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से हम पुट कर देंगे u प्लस ए टी, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन। और वो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, नाउ लेट्स सी अ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिराइव करते हैं। तो बच्चों, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम डिराइव करेंगे तो उसके लिए जो ये इक्वेशन हमने इक्वेशन ए बनाई थी पहले, यहीं से आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करोगे आप, तो आप देखें कि बिकॉज वी नो डेट ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जब हमने बनाई थी तब उसमें ये फॉर्मूला यूज किया था, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। यहीं से आप t देखें तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v माइनस यू बाई ए। ठीक है, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, v माइनस यू बाई ए। इस t की वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आप पुट करके देखो तो u प्लस वी डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया,
इस t की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं। t की वैल्यू क्या है आपके पास, v माइनस यू डिवाइड बाई a। तो आप थोड़ा सा इसको आगे और देखें तो ये बन जाएगा v प्लस यू एंड v माइनस यू और डिवाइड में आ जाएगा आपके पास 2a। आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब आगे देखें तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो आप जानते हैं कैसे क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, ये बनेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम वहां से लिख देते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और डिवाइड बाय 2a, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप अरेंज करेंगे, अगर ये इस तरफ आ जाएगा 2as हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर s चल रहा था हमारा। तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और आगे ये इक्वेशन आ जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, सो दिस इज अ third equation of motion, v square is equal to u square plus 2as. Okay, so these equations are very important because whenever you solve a problem which is based on the uniformly accelerated motion, अगर इस तरीके की कोई आपको प्रॉब्लम आती है जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पर बेस्ड है, तो आपको ये इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करना है। ओके, नाउ लेट्स सी द मोशन अंडर ग्रेविटी। अब हम देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है और मोशन अंडर ग्रेविटी में किस तरह से फॉर्मूले हमारे डिराइव होते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूले हम लिखे रहने देते हैं यहाँ पर, ये फॉर्मूले हमारे काम आएंगे, ठीक है। हेडिंग हम लिख देते हैं, हमारी हेडिंग क्या है इसमें, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। अब मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी जैसे इसमें लिखा ही हुआ है, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी के अंदर जो मोशन हो, ग्रेविटी के अंदर जो मोशन हो उसको बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। आप लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी डू मोशन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी बॉडी मोशन कर रही है अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसका जो मोशन होगा वो कहलाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी मोशन कर रही है और उस पर कंटिन्यूसली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि जो बॉडी मोशन कर रही है वो मोशन कर रही है अंडर ग्रेविटी। तो यहाँ पर हमारे पास दो केसेस हैं, तो दोनों केस हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस जो हमारे पास है, फर्स्ट केस है व्हेन a body falls freely, ठीक है। कोई बॉडी है वो फ्रीली फॉल हो रही है, तो देखो इस तरह से हम बॉडी बनाते हैं, दिस इज अ बॉडी एंड दिस बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन दिस वे। इस तरह से कोई बॉडी है वो फ्रीली फॉल हो रही है। ये जो पॉइंट है हम इसको ए पॉइंट ले लेते हैं, नीचे वाला पॉइंट है इसको बी ले लेते हैं, हाइट हम इसकी ले लेते हैं एच, ए से बी तक जो है हाइट वो कितनी है, एच है। तो बेटा जब भी आप कोई बॉडी को फ्रीली फॉल करेंगे, फ्रीली फॉल करना मतलब ऐसे छोड़ देना, अगर आप इसको छोड़ोगे इस तरह से, तो फ्रीली फॉल के केस में आपको कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है इस पे। अभी इस केस में फ्रीली फॉल क्या होता है, जब कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा आपको, आप सिर्फ इसको ये ड्रॉप कर रहे हो। तो जब आप इसको ड्रॉप करेंगे तो कोई फोर्स आपको लगाना ही नहीं पड़ रहा, तो उस केस में जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। सो इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद क्या होगा, ये बॉडी आएगी और ये बॉडी स्ट्राइक करेगी सरफेस पर, ये सरफेस है आपकी, तो ये बॉडी आएगी और स्ट्राइक करेगी किस पे, सरफेस पर। अब सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है तो इट मींस किसी ना किसी वेलोसिटी से आके स्ट्राइक कर रही है, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी हो जाएगी v मीटर पर सेकेंड,
ठीक है। तो जब भी बॉडी फ्रीली फॉल करती है तो फ्रीली फॉल के केस में उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी होती है, जीरो। ठीक है, जीरो क्यों होती है, क्योंकि फ्रीली फॉल जब बॉडी कर रही है तो उस केस में आपको कोई फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ रहा, द बॉडी इज ड्रॉपिंग। ठीक है, जब बॉडी ड्रॉप हो रही है, फ्रीली फॉल हो रही है, उस केस में इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो एंड फाइनल वेलोसिटी हमने यहाँ पर कितनी मान ली, v है। ठीक है, अब एक फैक्टर है एक्सेलरेशन कितना होगा उसका। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैं यहां लिख रहा हूं, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली देन इट्स एक्सेलरेशन इज g। ठीक है, देन इट्स एक्सेलरेशन इज g पॉजिटिव प्लस g। ठीक है, जब भी बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है तो जो उसका एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होता है, और वो कैसे लेते हैं हम, पॉजिटिव। अब यहाँ पॉजिटिव का क्या मतलब है, ठीक है, पॉजिटिव क्यों लिया हमने, तो पॉजिटिव इसलिए लिया है क्योंकि जो बॉडी मोशन कर रही है, बॉडी डूइंग मोशन in the direction of gravitational force। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमेशा कैसा एक्ट करता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही अपनी बॉडी भी जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब जो बॉडी है वो क्या होगी, एक्सेलरेट होगी, और अगर बॉडी एक्सेलरेट होगी तो साइन हम किसका लेंगे, पॉजिटिव का। तो ठीक है, तो दो बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है कि व्हेनेवर अ बॉडी डूइंग अ मोशन अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर अगर कोई बॉडी मोशन करती है, फ्रीली फॉल अगर वो हो रही है, तो उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम लेंगे वो कैसा लेंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, बिकॉज द बॉडी इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में ही जो है बॉडी मोशन कर रही है, उसी डायरेक्शन में वो बॉडी क्या है, जा रही है, इसलिए जो उसका एक्सेलरेशन है वो कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव। तो ये प्लस का ले लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आपको समझ में ही आ गया, प्लस का g मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ से बॉडी a से लेके b तक जब मोशन कर रही है तो हम उसका टाइम ले लेते हैं t किस में ले रहे हैं, सेकंड में, और h किस में, आपका मीटर में। ठीक है, तो a से लेके b तक जब बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है तो जो टाइम लग रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v, और एक्सेलरेशन प्लस का g, जो कि मैंने आपको समझा दिया किस तरह से लेना है। ठीक है, अब हम वन बाय वन क्या करते हैं, इस पे इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। इसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल टू u प्लस at। तो इसमें आप देखें v आ जाएगा, u की वैल्यू 0 आ जाएगी, प्लस a की वैल्यू आपकी g आ जाएगी, और t, तो यहाँ से t इक्वल टू आ जाएगा v डिवाइड बाय g। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको हम नंबर दे देते हैं 1 नंबर। ठीक है, तो अगर कितना टाइम लगेगा बॉडी को फ्रीली फॉल होने में a से लेके b तक या अपने मोशन में, वो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, t इक्वल टू v बाय g से। ठीक है, आगे देखते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s जो है इसकी क्या है, डिस्टेंस जो ये कवर कर रहा है अपने मोशन में, तो ये अपने मोशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहाँ पर h कवर कर रहा है, तो ये h आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, प्लस हाफ देन जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, मैं आपको एक प्रॉब्लम शीट सॉल्व करवाऊंगा, उस प्रॉब्लम शीट में आप काफी सारे न्यूमेरिकल हम करेंगे। ठीक है, तो ये हम करते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आप देखें, जो ये 1/2g है, 1/2g क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी को जब आप हटाओगे तो किसका साइन आएगा, प्रोपोर्शनल का, तो ये आ गया h प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आते हैं, उसको आप डायरेक्टली रिलेशन से सॉल्व कर सकते हो। जैसे आप इस रिलेशन को आगे लिखें तो ये आ जाएगा h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कई बार आपको हाइट दे देते हैं, टाइम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो उसका केस होता है उसमें आपसे वैल्यू पूछते हैं कि अगर मान लीजिए 2 सेकंड पर वो 4 मीटर जो है हाइट कवर कर रहा है, तो 10 सेकंड पर कितनी हाइट कवर करेगा।
तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है, फ्रीली फॉल की बात कर रहे हैं अपन, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है उनको आप डायरेक्टली इन इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। रिलेशन आप अप्लाई करें, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी द लास्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है यहाँ पर वो अप्लाई करते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो थर्ड से हमारे पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2gh एंड v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। इसका मतलब ये है, ये इक्वेशन आप कहां पर यूज करोगे, इसको पहले तो हम नंबर देते हैं 1 2 एंड 3, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, यानी कोई भी बॉडी जब फ्रीली फॉल कर रही है और फ्रीली फॉल के केस में आपको हाइट दे दी, मान लो ये हाइट दे दी 10 मीटर की हाइट है। अब 10 मीटर की हाइट है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पर, तो ये वेलोसिटी आप इस इक्वेशन से इजीली, इस रिलेशन से आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ फर्स्ट केस ऑफ अ मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी का पहला केस हमने स्टडी करा है जिसमें बॉल क्या हो रही थी, फ्रीली फॉल हो रही थी। ठीक है, अब इसका हम सेकंड केस लेते हैं। ओके, सो सेकंड केस है when a body thrown vertically upwards। ठीक है, सो ये सेकंड केस है जो हमें स्टडी करना है मोशन अंडर ग्रेविटी का। तो कोई बॉडी है इस तरह से, इस बॉडी को इस तरह से ऊपर थ्रो किया, ये मोशन है इसका। ठीक है, नाउ दिस इज पॉइंट ए और इसको हम ले लेते हैं पॉइंट बी। हाइट वापस से वही, हाइट हमने ले लिया h मीटर। ठीक है, और जो टाइम लग रहा है ए से बी तक जाने में वो टाइम हमने ले लिया t सेकेंड। ओके, नाउ जब भी आप किसी बॉडी को थ्रो करना है, जैसे बॉडी है थ्रो करना है, तो किसी भी बॉडी को जब आप थ्रो करेंगे तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इट मींस ये है कि आपको कुछ ना कुछ उसको इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी अपने पास कितनी है, u मीटर पर सेकेंड। तो जब बॉडी को आपने इस तरह से थ्रो करा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अब वो कितनी ऊपर तक जाएगी, तो वो जब भी अपनी मैक्सिमम हाइट तक चली जाएगी, मान लो यहाँ मैक्सिमम हाइट तक आ गई हो, तो मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद वो वापस से कैसे आएगी, नीचे। नीचे क्यों आएगी, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैक्सिमम हाइट जब वो बॉडी अचीव कर लेगी तो वहां मैक्सिमम हाइट पर उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि वो वेलोसिटी 0 हो जाएगी उसकी उस मैक्सिमम हाइट पर, तभी वो वापस से कहाँ आएगी, डाउनवर्ड आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी हो गई, u मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी या हम कह सकते हैं द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पर की बात कर रहे हैं। ये बात आप ध्यान रखना कि मैक्सिमम हाइट जो उसने अचीव करी है उस मैक्सिमम हाइट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन कितना होगा अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मोशन हो रहा है। ठीक है, तो अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स जब ये मोशन हो रहा है तो जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही होगा। अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स जब मोशन हो रहा है तो जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही होगा। अब हमें देखना है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आप यहाँ पर एक बात देखें कि जो बॉडी है वो आपकी अपवर्ड मोशन कर रही है, बॉडी कैसे जा रही है, ऊपर की तरफ, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड। ठीक है, तो आप देखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इस मोशन को रजिस्ट करेगा, रजिस्ट करेगा। ठीक है, और रजिस्ट करने की वजह से जो एक्सेलरेशन होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो होगी नेगेटिव, यानी कि रिटार्डेशन। ठीक है, दोबारा बता देते हैं कि जो बॉडी है वो तो कैसा मोशन कर रही है, अपवर्ड मोशन कर रही है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो बॉडी पर अप्लाई हो रहा है वो कैसा हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो इस वजह से जो बॉडी की एक्सेलरेशन तो होगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, बट ये कैसी नेचर की होगी, रिटार्डेशन, मतलब कि नेगेटिव नेचर की होगी। ठीक है, तो ये भी हम बताए थे आपको कि व्हेन अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड्स अंडर gravitational force then
इज a इज इक्वल टू माइनस जी। तो एक्सेलरेशन उसकी क्या होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही होगी, बट उसका नेचर कैसा होगा, नेगेटिव। अब यहाँ पर ये नेगेटिव क्यों लगाया हमने, क्यों लगाया, अ बॉडी डूइंग मोशन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जो बॉडी मोशन कर रही है वो क्या कर रही है, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स कर रही है, इसलिए यहाँ पर क्या आई, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इजी है, आगे आपको ये सब चीजें समझ में आ गई हैं, तो बस इक्वेशन आपको अप्लाई करनी है, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप अप्लाई करें तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u है, a की वैल्यू माइनस जी एंड t, तो यहाँ से आप t इक्वल टू कितना आ जाएगा, u बाई जी। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। अब यहाँ पर कई बार आपसे पूछ लेता है टाइम ऑफ फ्लाइट, कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, कैपिटल टी। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि बॉडी ए से लेके बी तक जाएगी और वापस ए पे आ जाएगी। ठीक है, यानी सरफेस से उसने मोशन स्टार्ट करा और वापस सरफेस पर ही आ गई, तो इसमें जो टोटल टाइम उसका लग रहा है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। दोबारा बता देते हैं, यानी सरफेस से जाना, मैक्सिमम हाइट अचीव करना, मैक्सिमम हाइट से वापस नीचे आ जाना। ठीक है, तो ये जो टाइम लग रहा है इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा t प्लस टी, यानी कि 2t, और इसका फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास 2u बाई जी। ठीक है, तो ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, नाउ अप्लाई द सेकंड इक्वेशन। नाउ अप्लाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये अप्लाई करते थे। s क्या है यहाँ पर, हाइट हमारे पास हो गई h, u इसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो u t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है माइनस जी, सो माइनस जी एंड टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम लगाते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी तो हमारी जीरो है। ठीक है, ये यू स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन है माइनस जी और डिस्टेंस है h, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा u इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। तो इस तरह से तीन इक्वेशंस हमारे पास आ गई। फर्स्ट इक्वेशन तो हो गई स्मॉल t इज इक्वल टू यू बाई जी। स्मॉल t क्या है, यहाँ पर a से लेके b तक जो मोशन हो रहा है उसमें जो टाइम, या हम ये भी कह सकते हैं कि इस बॉडी ने मैक्सिमम हाइट अचीव करने के लिए जितना टाइम लगाया वो है स्मॉल t, वो कितना आ गया, u बाई जी। फिर हमें निकालना था टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। यहाँ पर जितना टाइम बॉडी को ऊपर जाने में लगेगा, यानी अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव करने में लगेगा, उतना ही टाइम उसको नीचे आने में भी लगेगा सरफेस तक। ठीक है, तो ऊपर जाना और वापस नीचे आना, ये जो टोटल टाइम है इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास आ गया टू यू बाई जी। ठीक है, यहाँ पर हमने लगाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें क्या इक्वेशन मिली, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करने पे हमें मिला ये रिलेशन u इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने स्टडी करा मोशन अंडर ग्रेविटी। अब इस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड और प्लस मोशन अंडर ग्रेविटी पर भी बेस्ड। ठीक है, तो मेरा सजेशन तो ये है कि मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस जब आप करें तो केस याद रखें कि कैसे, तो जब कोई भी बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है तो उसके अंदर क्या क्या केसेस है, मतलब एक्सेलरेशन आपको प्लस लेनी है। ठीक है, और फ्रीली फॉल जब कोई बॉडी हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, तो ये आप ध्यान रखें। इसी तरह से व्हेन यू थ्रो अ बॉडी इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, कोई भी बॉडी को आप वर्टिकली अपवर्ड अगर थ्रो कर रहे हो ऊपर की तरफ, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो होगी, बट उसकी फाइनल वेलोसिटी जो उसकी मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट पर जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। प्लस आप ये ध्यान रखें कि जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा, बट क्योंकि बॉडी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट मोशन कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा लगता है, डाउनवर्ड, आपने बॉडी कैसे थ्रो करिए, अपवर्ड, तो बॉडी बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट मोशन कर रही है, तो इसलिए जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम लेंगे वो कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब आपको ये केसेस याद रहेंगे तो आप इजीली इन केसेस को अपने क्वेश्चंस पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके,
सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल। सो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर में आपने कुछ सीखा होगा कि किस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव कर सकते हैं विदाउट ग्राफ से कैसे डिराइव करते हैं वो भी मैं अपने आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। विदाउट ग्राफ हमने देख ही लिया इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव करते हैं। हमने ये देख लिया मोशन अंडर ग्रेविटी में किस तरह के केसेस हैं और किस कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। आने वाले लेक्चर्स में हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।